नमस्कार। आज भावगंगा के 297वें अंक में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। इधर 3-4 दिन भावगंगा नहीं हो पाई। आशा है अब रेगुलर होगा, जब तक कि कहीं बाहर आना जाना ना हो। इच्छा रोज़ रहती है और जिस दिन नहीं हो पाती है कमी लगती है। आप लोग इतना पसंद करते हैं और इसलिए जिस दिन नहीं हो पाता है उस दिन बहुत अफसोस रहता है, खाली खाली लगता है। आज छत पे नहीं हो पाया सूरज के साथ, तो एकदम अधूरा न रह जाए, इसलिए रात में नीचे ही कर रहे हैं। कल 5 फरवरी एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व का जन्मदिन था, रैदास का। भारत के जिन महानतम संतों में जिन्होंने वाकई सही पहचाना है एग्जिस्टेंस को और उसको व्यक्त किया है, तो कबीर और रैदास दोनों अद्भुत हैं। उनको रविदास भी कहते हैं। तो कल माघ पूर्णिमा थी। माघ पूर्णिमा को ही रविदास जयंती थी। संत रविदास जी का जन्म माघ पूर्णिमा तिथि संवत 1388 को हुआ था, कबीर से भी पहले। इनके पिता का नाम राहु और माता का नाम कर्मा था। इनकी पत्नी का नाम लोना बताया जाता है। इन्हें संत रविदास, गुरु रविदास, रैदास, रूहिदास और रोहिदास जैसे कई नामों से जाना जाता है, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में घूमते रहे, तो हर जगह थोड़ा थोड़ा वहाँ के भाषा शैली का उस पर असर आ गया, तो इसलिए नामों में थोड़ा थोड़ा अंतर है। वे भक्तिकालीन संत और महान समाज सुधारक थे। संत रविदास जी ने भगवान की भक्ति में समर्पित होने के साथ अपने सामाजिक और पारिवारिक कर्तव्यों को भी बखूबी निर्वहन किया। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि घर बार छोड़ करके चल दिया, जिम्मेदारियों से मुक्त होकर के चल दिया, कोई काम नहीं किया, केवल भिक्षा मांग मांग के खा रहे हैं। ये बात कुछ समझ में आती नहीं है, तो वह आदर्श स्थिति नहीं लगती है। इन्होंने लोगों को बिना भेदभाव के आपस में प्रेम करने की शिक्षा दी और इसी तरह से वे भक्त के मार्ग पर चलकर संत रविदास कहलाए। उनके उपदेशों और शिक्षाओं से आज भी समाज को मार्गदर्शन मिलता है। उनके कुछ दोहे आपके सामने रखता हूँ। मन ही पूजा मन ही धूप, मन ही सेवूं सह स्वरूप। तो उन्होंने कहा कि निर्मल मन में ही भगवान वास करते हैं। मन निर्मल हो, कबीरा मन निर्मल भया, ऐसे गंगा नीर पाछे पाछे हर पिरे कहत कबीर। कबीर वही बात कि निर्मल मन में ही भगवान वास करते हैं। अगर आपके मन में किसी के प्रति वैरभाव नहीं है, कोई लालच या द्वेष नहीं है, तो आपका मन ही भगवान का मंदिर, दीपक, धूप सब कुछ है। कुछ भी दिखावा करने के, आडंबर करने की जरूरत नहीं है। ब्राह्मण मत पूजिए जो हुए गुणहीन। जो कहते हैं कि ब्राह्मण ही धरती पे देवता हैं या और ये हैं वो हैं, लेकिन बिल्कुल स्पष्ट कहा, सही कहा कि ब्राह्मण मत पूजिए जो हुए गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के जो हुए गुण प्रवीण। अगर उनमें वो गुण है, वह संपूर्ण ब्रह्मांड में उस कण कण ईश्वर को देखता है, तो जो भी देखता है वह ब्राह्मण है। जो संपूर्ण ब्रह्मांड को ब्रह्ममय देखता है वो ब्राह्मण है। तो अगर वो ऐसा गुण नहीं है उसमें, तो केवल जाति से ब्राह्मण हो जाए, ये बात उचित नहीं है। रविदास जन्म के कारण होत न को नीच, नकर कु नीच कर डारी है,
ओछे कर्म की कीच। रविदास जी के अनुसार कोई व्यक्ति किसी जात में जन्म के कारण नीचा या छोटा नहीं होता। किसी व्यक्ति को निम्न उसके कर्म बनाते हैं, इसलिए हमें सदैव अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। कर्म बंधन में बंध रही हो, फल की न तजियो आस, कर्म मनुष्य का धर्म है, सत भाग है रविदास। हमें हमेशा कर्म में लगे रहना चाहिए और कभी भी कर्म के बदले मिलने वाले फल की आशा नहीं छोड़नी चाहिए। ये कह रहे हैं कि कर्म के फल की आशा होनी चाहिए। गीता के उस श्लोक का जो गलत अर्थ लोग कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि कर्म पर हमारा अधिकार होवे, फल पर हमारा अधिकार न होवे। फल पे आशा करने को नहीं नकारा गया, अधिकार करने को। लेकिन ज़्यादातर लोग उसका अर्थ यही कर देते हैं कि हमें फल पर हमारा फल के बारे में हमें सोचना है, कर्म करना है, लेकिन फल की चिंता नहीं, फल की आशा नहीं, फल के बारे में सोचना ही नहीं है। रविदास जी ने उसको करेक्ट किया है, सही अर्थ उसका बताया है। कृष्ण करीम राम हरि राघव, जब लग एक न पेखा, वेद कतेब कुरान पुराणन, सहज एक नहीं देखा। वेद अर्थात राम कृष्ण हरि करीम राघव सब एक ही परमेश्वर के अलग अलग नाम हैं। ठीक वैसे ही वेद कुरान पुराण आदि सभी ग्रंथों में एक ही ईश्वर का गुणगान किया गया है। इस प्रकार सभी ईश्वर भक्त के लिए सदाचार का पाठ सिखाते हैं, तो समभाव की बात करते हैं। और वही बात गायत्री मंत्र को, वही चीज़ संस्कृत में लिखी गई तो गायत्री मंत्र है, उसी को अरबी या फारसी में लिख दिया जाए तो कुरान शरीफ का पहली आयत सूरह फातिहा बन जाता है। अंतर कहीं नहीं है। ये जो उसका बिजनेस जब धर्म का बन जाता है, तभी सारे अंतर और सारी इस तरह की गड़बड़ियाँ शुरू होती हैं। तो रैदास और कबीर दो ऐसे महापुरुष हुए हैं, संत हुए हैं, जिन्होंने वाकई धर्म का सही स्वरूप समझा है, पहचाना है और शुद्ध वेदांत की बात करते हैं कि संपूर्ण ब्रह्म अद्वैत, संपूर्ण ब्रह्मांड एक ही है, दो नहीं है। ईश्वर और जीव सब एक ही हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड एक विराट जीवन शरीर है और हम सब उसके जीवंत अंग हैं। लेकिन वह अपनी हर जिम्मेदारी को निभाते हैं। गड़बड़ी वहां शुरू हो जाती है जब इस धर्म को लोग सहजता से नहीं स्वीकार करते हैं। अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के हिसाब से उसे ढालने लगते हैं। अगर कोई अपने धर्म के आधार पर फिर अलग ऐसा संप्रदाय बनाना चाहता है कि जो उसके प्रचार के लिए एक अलग मठ हो, या कोई योगी फिर अपना आश्रम बना करके चाहता है कि उसके शिष्य लोग यहीं आकर के रहें अपना परिवार छोड़ करके, तो ये सब चाहते हैं कि वो परिवार मिथ्या है, जिम्मेदारी मिथ्या है, ये सब छोड़ करके, सबको छोड़ करके इधर आ जाओ। लेकिन जो शुद्ध संतुलित तरीके से बात करेगा तो वो जो जहाँ है वहीं रहे, अपने कर्तव्यों का पालन करते रहे। अगर उसने बच्चे उसके हैं तो उनकी देखभाल कौन करेगा? व्यक्ति को वो काम तो ज़रूर करना चाहिए जो उसके अलावा और कोई नहीं कर सकता। तो अगर किसी ने बच्चे पैदा किए हैं तो उनकी देखभाल कौन करेगा? उस जिम्मेदारी से छोड़ के क्यों भागना? तो उसके लिए अगर मेहनत करने की ज़रूरत है तो मेहनत भी करेंगे। तो इसलिए ये जो भगोड़े पर प्रवृत्ति वाली बात कह दी गई, और ये संसार झूठा है, संसार पाप लोक है, इस तरह की बातें फैला करके लोगों ने
धर्म को बिल्कुल अधर्म बना करके रखा है। इसीलिए कबीर जब कहते हैं साधो सहज समाधि वाली, खुले नयन सब कुछ निहारो हंसे हंसी, अद्भुत है। इधर मैंने वेदांत भी तरह तरह के पुस्तकों के माध्यम से, तरह तरह के विचारकों के माध्यम से पढ़ा, लेकिन शुद्ध वेदांत बहुत कम दिखता है। बाद में सब लोगों ने अपने अपने इच्छाएं, अपने अपने आरोप उसमें कर दिए हैं। जब सब कुछ ब्रह्ममय है तो फिर वही जो अपने संप्रदाय के हिसाब से सब कुछ छोड़ करके आ जाओ, तो इसलिए वेदांत को भी बहुत सावधानी के साथ पढ़ने की ज़रूरत है। इस पर विशद चर्चा एक दिन करना चाहूँगा मैं। और रैदास हमारे सरकारी नौकरी के दौरान बहुत काम आए। वही शायद एक तरह से मेरे आदर्श ही रहे। उनका है ना कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो मेरा जो टेबल होता था उसको मैं रैदास की कठौती ही मानता था। और जैसे वो सबके जूते सिलते थे, बनाते थे, तो कोई भी अपना मोची का काम करते थे, कठौती में आकर के सिल उल करके धो धा करके देते थे। और वही कठौती जो उनका वर्क प्लेस था, जो उसमें काम, जहाँ वो काम करते थे, उसकी उतनी इज्जत करते थे जैसे कि वो उनके लिए तीर्थ हो, पूजा का स्थान हो, गंगा हो। तो कोई भी फाइल आती थी तो मैं सोचता था कि रैदास की तरह से हमारे टेबल पे ये कठौती है, इसमें देख दाख करके जो हमें जैसे करना है, अपना दिमाग जितना था उतना लगा करके वापस कर देता था फाइल। कभी कोई फाइल हमारे पास रुकी ही नहीं, मेज हमेशा साफ रहती थी। तो लोग मुझसे अक्सर कहते थे कि क्या काम वाम नहीं करते हैं क्या पांडे जी। दरअसल अगर काम जैसे ही आता है तुरंत कर डालते हैं, उसका वो भंडार नहीं बनाते हैं, तो लोगों को ये गलतफहमी हो जाती थी। लेकिन रैदास की तरफ से बिल्कुल निष्प्रिय भाव से कर करा के छोड़ दिया, अंदर जहाँ से आई थी चली गई। फिर उसके बाद सोचने कोई फाइल हमारे दिमाग में कभी नहीं रहती थी और न रही। तो इसलिए कभी, और घर में कभी फाइल नहीं लाया। तो ज़िंदगी भर ऑफिस में रैदास हमारे सबसे बड़े आदर्श रहे हैं। तो इसलिए कल उनकी जन्मदिन था, तो बहुत ढेर सारी आप सबको भी रैदास की जयंती की शुभकामनाएं, बधाइयाँ। और कुछ प्रतिक्रियाएं भी। भावगंगा सुनने की, आर.डी. तिवारी जी ने लिखा, भावगंगा सुनने की पावन अनुभूति कल वाली भी सुना, आनंद वर्षा है भावगंगा। बीच बीच में आप पंछियों से बात करने लगते हैं, यह और भी मनोरम लगता है इस गहन विषय को वह हमसे ज़्यादा समझती हैं। धन्यवाद आर.डी. तिवारी जी। पच्चीस जनवरी 2000 को, 25 जनवरी के दिन फेसबुक पे ये मेमोरीज में आया था। 25 जनवरी 2000 को कैलिफोर्निया में एक बहुत अच्छा, मतलब 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था, जिसमें मुझे उन्होंने लोगों ने चीफ गेस्ट बुलाया था। और मेरी संविधान कथा भी हुई संक्षेप में, और कविताएं भी हुई। तो उसकी एक रिपोर्टाज मनीष श्रीवास्तव जी ने
लिखा था, जो फेसबुक पे भी डाला था। विश्व हिंदी ज्योति एक संस्था है अमेरिका में, तो उसमें फ्रीमॉन्ट कैलिफोर्निया में उन्होंने लिखा कि गिरीश पांडे जी के साथ एक अद्भुत शाम। मैं उनकी रिपोर्ट आपके सामने रखता हूँ। जब बाहर जाता हूँ तो वहाँ लोगों को ये कविताएं, ये विचार, ये बातें सुन के इतना अच्छा लगता है कि वो अलग अलग तरीके से उसको अपने अपने तरह से इस्तेमाल करते हैं। विश्व हिंदी ज्योति की साल 2020 में प्रथम गोष्ठी का आयोजन गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या 25 जनवरी को मनीष एवं सोनाली के निवास स्थान पर किया गया। इस गोष्ठी में बे एरिया, फोल्सम व भारत से आए हुए गिरीश पांडे जी और अन्य यहाँ के साहित्यकार और हिंदी प्रेमी सम्मिलित हुए। जलपान इत्यादि के पश्चात गोष्ठी का प्रारंभ खुले आसमान के नीचे धूप की नरम किरणों के बीच सभी के परिचय से हुआ। सभी लोगों के हिंदी से जुड़ने की कथा मनोरंजक होने के साथ प्रेरणाप्रद भी थी। सरोज गुप्ता जी का अमेरिका के विश्वविद्यालयों में हिंदी मीडिया की पढ़ाई से प्रेरित होकर भारत में इसकी शुरुआत करवाना और गिरीश पांडे जी का भारतीय संविधान को जनमानस तक पहुंचाने का प्रयास अत्यंत सराहनीय है। सोनाली मनीष की सुपुत्री आन्या एवं सोनाली द्वारा सरस्वती वंदना की प्रस्तुत के पश्चात फोल्सम कैलिफोर्निया से आए प्रतिष्ठित कवि अभिनव शुक्ला ने काव्य पाठ का सिलसिला शुरू किया। उन्होंने कविता के माध्यम से मौजूदा भारतीय राजनीति के ऊपर व्यंग कसा, उसे लोगों ने बहुत सराहा। लखनऊ भारत से आए मशहूर साहित्यकार और संविधान कथाविद गिरीश पांडे जी कविताएं और लेखों को लोगों ने बहुत पसंद किया। आपकी जियोक्रेसी की बात बहुत गहन और प्रेरणात्मक थी। शीतलहर में तेजी आने की वजह से गिरीश जी के पाठ के पश्चात गोष्ठी को घर के अंदर स्थानांतरित कर दिया गया। जया जी ने एक लघु कविता सुनाई, जिसके पश्चात कानन जी ने अपने काव्य पाठ से सबका मन मोह लिया। शकुंतला जी ने गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में देश की आज़ादी दिलाने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए कविता पाठ किया। सावित्री जी का देश की संस्कृति और उसके पर्वों की महत्ता के ऊपर वक्तव्य बहुत ही उत्तम था। विभा रानी जी का दो भाइयों द्वारा क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों के आपसी तालमेल को दर्शाते हुए जीवन में इसकी महत्ता को बखान करता लेख अत्यंत प्रेरणात्मक और मनोरंजक था। गौरी शंकर जी ने भी मनमोहने वाली कविता से सबका मनोरंजन किया। मनीष ने कुछ स्वरचित हाइकू एवं धरती के ऊपर एक कविता सुनाई। सोनाली जी ने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपनी पुस्तक एवं तबला सोलो एल्बम, जो कि इटनेस और गूगल म्यूजिक पर भी उपलब्ध है, के बारे में सबको जानकारी दी। इसके पश्चात गोष्ठी में सभी गणमान्य मेहमानों द्वारा सोनाली की टिप्पणियों और कविताओं की पुस्तक सोनाकृत का विमोचन किया गया। कार्यक्रम समापन से पूर्व सभी उपस्थित अतिथियों ने कदम कदम बढ़ाए जाए एवं जन गण मन का सामूहिक गान किया। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान प्रिय अथर्व, जो कि अभिनव के सुपुत्र हैं, ने सुंदर तस्वीरें और चलचित्र खींचे। एक सफल एवं यादगार गोष्ठी के लिए सभी को सादर धन्यवाद। मनीष श्रीवास्तव। साथ में गिरीश जी के 10 वीडियो भी हैं, जिन्हें ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो भी डाला था। कुछ वीडियोस 3-4 मिनट, ज़्यादातर 3-4 मिनट के ही हैं, कोई पूरे प्रोग्राम का शायद वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया था। मैं भावगंगा पर कोशिश करूँगा कि उसमें से 1-2 किसी एपिसोड के रूप में शामिल कर लिया जाए, और जो ग्रुप है भावगंगा का व्हाट्सएप पे, उस पे सभी फ़ोटो और वीडियो डाल देंगे। तो ये तो कैलिफोर्निया की याद आ गई, 2 साल पहले की, 3 साल पहले की। तो 2020 का है और 23 है, 3 साल पहले की। एक कहानी है, कितनी सही है कितनी गलत, क्योंकि इस तरह की कहानियाँ तो बहुत हैं। तो भर्तृहरि जी और भगवान शिव के भक्त थे ही,
तो उनके बारे में एक कहानी है, लेकिन इसका जो कंक्लूजन है वो अच्छा है, इसलिए आपके सामने रखता हूँ। इसकी सत्यता पर नहीं, इसका जो मैसेज है वो अच्छा है। जगत जननी पार्वती ने एक भूखे भक्त को स्मशान में चिता के अंगारों पर रोटी सेकते देखा तो उनका कलेजा मुंह को आ गया। वह दौड़ी दौड़ी अवघड़दानी शंकर के पास गई और कहने लगी, भगवान, मुझे ऐसा लगता है कि आपका कठोर हृदय अपने अनन्य भक्तों की दुर्दशा देखकर भी नहीं पसीजता। कम से कम उनके लिए भोजन की उचित व्यवस्था तो कर ही देना चाहिए। देखते नहीं, वह बेचारा भर्तृहरि अपने कई दिनों की भूख मृतक को पिंड के दिए गए आटे की रोटियां बनाकर शांत कर रहा है। महादेव ने हंसते हुए कहा, शुभे, ऐसे भक्तों के लिए मेरा द्वार सदैव खुला रहता है, पर वह आना ही कहाँ चाहते हैं। यदि कोई वस्तु दी भी जाए तो उसे स्वीकार नहीं करते, कष्ट उठाते हैं। फिर ऐसी स्थिति में तुम्हें बताओ मैं क्या करूं। माँ भवानी अचरज से बोली, तो क्या आपके भक्तों को उदर पूर्ति के लिए भोजन की आवश्यकता भी अनुभव नहीं होती? श्री शिव ने कहा, परीक्षा लेने के लिए तो तुम्हारी पुरानी आदत है। यदि विश्वास न हो तो तुम स्वयं ही जाकर क्यों न पूछ लो, परंतु परीक्षा में सावधानी रखने की आवश्यकता है। भगवान शंकर के आदेश की देर थी कि माँ पार्वती भिखारिन का छद्मवेश बनाकर भर्तृहरि के पास पहुंची और बोली, बेटा, मैं कई दिनों से भूखी हूँ, क्या मुझे कुछ खाने को देगा? अवश्य। भर्तृहरि ने केवल 4 रोटियां सेंकी थीं, उसमें से 2 बुढ़िया माता के हाथ रख दी। शेष 2 रोटियों को खाने के लिए आसन लगाकर उपक्रम करने लगे। भिखारिन ने दीन भाव से निवेदन किया, बेटा, इन 2 रोटियों से कैसे काम चलेगा? मैं अपने परिवार में अकेली नहीं हूँ, एक बूढ़ा पति भी है, उसे भी कई दिन से खाने को नहीं मिला है। भर्तृहरि ने वे दोनों रोटियां भी भिखारिन के हाथ पर रख दिया। उन्हें बड़ा संतोष था कि इस भोजन से मुझसे अधिक भूखे प्राणियों का निर्वाह हो सकेगा। उन्होंने कमंडल उठाकर पानी पिया, संतोष की सांस ली और वहां से उठकर जाने लगे। तभी आवाज सुनाई दी, वत्स, तुम कहाँ जा रहे हो? भर्तृहरि ने पीछे मुड़कर देखा, माता पार्वती दर्शन देने के लिए पधारी थी। माता बोली, मैं तुम्हारी साधना से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हें जो वरदान मांगना हो मांगो। प्रणाम करते हुए भर्तृहरि ने कहा, अभी तो अपनी और अपने पति की क्षुधा शांत करने हेतु मुझसे रोटियां मांग कर ले गई थी। जो स्वयं दूसरे के सम्मुख हाथ फैलाकर अपना पेट भरता है वह क्या दे सकेगा? ऐसे भिखारी से मैं क्या मांगूं? पार्वती जी ने अपना असली स्वरूप दिखाया और कहा, मैं तुम्हारी पर दुख कातरता से बहुत प्रसन्न हूँ। पर दुख कातरता दूसरे के दुख देखकर कातर हो जाना, व्यग्र हो जाना, व्याकुल हो जाना, परेशान हो जाना। जो चाहो और मांगो। भर्तृहरि ने श्रद्धापूर्वक जगदम्बा के चरणों में सिर झुकाया और कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो यह वर दें कि जो कुछ मुझे मिले उसे दीन दुखियों के लिए लगाता रहूं और अभावग्रस्त स्थिति में बिना मन को विचलित किए शांतिपूर्वक रह सकूं। अपनी अभावग्रस्त स्थिति ही मांग रहे हैं। पार्वती जी एवं मस्त कहकर भगवान शिव के पास लौट गईं। त्रिकालदर्शी शंभु यह सब देख रहे थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, भद्रे, मेरे भक्त इसीलिए दरिद्र नहीं रहते कि उन्हें कुछ इसलिए दरिद्र नहीं रहते कि उन्हें कुछ मिलता नहीं है, परंतु भक्त के साथ जुड़ी उदारता उनसे अधिकाधिक दान कराती रहती है और वे खाली हाथ रखकर भी विपुल संपत्तिवानों से अधिक संतुष्ट बने रहते हैं। यही बात क्राइस्ट ने भी कहा था कि हाथी एक सुई की नोक से गुजर सकता है, लेकिन जो बहुत ज्यादा धनवान हो, वह अच्छा हो, यह नहीं हो सकता। क्योंकि जो केवल धन कमाने में ही लगा रहेगा, उसका उचित उपयोग नहीं करेगा, और अगर उपयोग करेगा और सज्जन कल्याण के लिए उपयोग करेगा तो फिर वह धीरे धीरे खत्म ही होता जाएगा। तो बहुत अच्छी बात कही है कि ईश्वर दे, लेकिन ये प्रवृत्ति भी दे कि जन कल्याण के लिए हम दूसरों के इतनी हमारी संवेदना हो कि सबके लिए कार्य भी करते रहें, और इसीलिए जो संचय है वह
अति अमीर न बना दे, बल्कि सामान्य ही रखे, और थोड़ा बहुत अभाव, खुद अपने लिए थोड़ा अभाव के साथ जीना ही ज़्यादा उचित है, और शेष जन कल्याण के लिए लगाना ही उचित है। और संविधान की जो हम लोग कथाएं करते रहते हैं, तो जहाँ संविधान लोग गहराई से जान लेते हैं, वहाँ परिवर्तन शुरू हो जाता है। आप भी संविधान पढ़ लीजिए और उसका प्रयोग करिए और देखिए कि क्या क्या चमत्कार होता है। सरल तरीके से उसके चमत्कार के मस्ती लीजिए। इसको अभी एक तो मतलब जगह अफवाह ही फैल गई कि वो चमत्कार की किताब है संविधान। ब्रजेश मिश्रा जी कमांडेंट हैं होम गार्ड्स में, तो पिछले 2015 के पिछले 2015 के गांव सभा के चुनावों में 100-150 किताबें संविधान कथा की हमसे लेके और अपने गांवों में और आसपास बंटवा दिया। चुनाव हुए और चमत्कारिक रूप से अच्छे लोग चुने गए उस गांव में भी और आसपास के गांव में। तो फिर उसके बाद उस क्षेत्र में एक अफवाह सी फैल गई कि किताब आती है और गाँव को बदल के चली जाती है। वो किताब, संविधान की किताब, उतनी ही ऐसी है ही चमत्कारिक किताब कि वो इस तरह के चमत्कारिक परिवर्तन करती है। और एक सच्ची घटना व्यवहारिक आपके सामने रखता हूँ, एक आध बार और सुनाया भी है। कुछ ही दिन पहले एक सच्ची घटना है। मैं रेलवे स्टेशन अपने परिवार के एक महिला को छोड़ने गया था जिनके पैरों में तकलीफ थी। ट्रेन लेट थी, सोचा कार में ही बैठी रहें, जब ट्रेन आने की होगी प्लेटफॉर्म पर जाएंगे। लेकिन उस दिन 8-10 पुलिस के सिपाही पोर्टिको के बाहर थोड़ी थोड़ी दूर पर खड़े थे और किसी भी वाहन को वहाँ खड़ा नहीं होने दे रहे थे, जहाँ रोज उतारने छोड़ने आने जाने वालों की भीड़ लगी रहती थी गाड़ियों की। पहुँचते ही नज़दीक खड़ा पुलिस वाला हमारी गाड़ी को हटाने का इशारा करने लगा। न हटाने पर वो गाड़ी के पास आया और बोला, गाड़ी हटा लीजिए। मैंने कहा, भाई आज क्या बात है? उसने कहा कि एमपी साहब आने वाले हैं। मैंने एमपी साहब का नाम नहीं पूछा, उससे पूछा, आपने देश का संविधान पढ़ा है? फिर मैंने गाड़ी में रखी संविधान की किताब जागो गणराज्य जागो उसे देते हुए पूछा, आज़ादी के बाद से देश का मालिक कौन है? वो चुप रहा। मैंने कहा, संविधान की किताब पढ़िएगा, अब देश की मालिक जनता है, हम आप मालिक हैं, शक्ति जनता के पास है। मैंने आगे कहा, हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हमारे सेवक हैं। प्रधानमंत्री खुद अपने को प्रधान सेवक कहते हैं। फिर सेवक के आने से मालिक को भगाया हटाया जाए, क्या ये उचित है? वो सिपाही थोड़ी देर के लिए ठिठका, फिर मुस्कराया और अपनी जगह चला गया। हम लोगों को करीब आधे घंटे वहाँ रुकना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे पोर्टिको के सामने वाला हिस्सा हमेशा की तरह उतारने छोड़ने वालों के वाहनों से गुलजार हो उठा। तो सीधे सीधे असर होता है। इसलिए निराश होने की ज़रूरत नहीं है, हाथ पर हाथ धर करके बैठने की ज़रूरत नहीं है, कुछ न कुछ करते रहने की ज़रूरत है। एक और साहब ने हमारी पोस्ट को फॉरवर्ड करते हुए इसी संविधान कथा का भेजा हुआ है अपने दोस्तों को, उनको बहुत अच्छा लगा। उसको भी आपके सामने रखता हूँ और उसके बाद एक गज़ल आपके सामने रखना चाहूँगा। आपका निम्नलिखित लेख को पढ़ने का अवसर मिला। पूर्णतया यथार्थ एवं सारगर्भित लेख है। मैं एक साधारण नागरिक की हैसियत से स्वतंत्र होकर आपसे जोड़ना चाहता हूँ, साथ ही अपने राष्ट्र के चतुर्दिक विकास में अधिकाधिक सहयोग देना चाहता हूँ। इस संबंध में कोई मार्गदर्शन संभव हो तो अवश्य प्रदान करें। सधन्यवाद। डॉक्टर महेंद्र कुमार सुल्तानिया, उच्च शिक्षा, संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश।
वह आलेख आपसे पढ़ता हूँ, क्योंकि 26 जनवरी अभी गुजरी है, तो उसी के लिए और 26 नवंबर संविधान दिवस को ये लेख मैंने पोस्ट किया होगा। उनको इतना अच्छा लगा कि इसको चारों तरफ उन्होंने सर्कुलेट किया और मुझे ये कह कर के भेजा कि मैंने इसको आपको भेजा है। तो महेंद्र कुमार सुल्तानिया जी जिस लेख को इनको इतना पसंद आया, चारों तरफ उन्होंने फैलाया, उसको मैं आपके सामने पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रिय परिजनों और मित्रों, आज संविधान दिवस है। आज ही के दिन संविधान सभा द्वारा संविधान पारित किया गया था। आज संविधान दिवस पर आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। आज तक मैंने बहुत से पत्र आपको पोस्ट किए हैं, कुछ आपने पढ़े होंगे, कुछ नहीं भी, लेकिन ये पत्र मैंने अपनी आत्मा से लिखा है और निश्चय ही आपकी आत्मा तक पहुंचेगा। वादा करिए इसे आप पूरा पढ़ेंगे, एक एक शब्द। इस पत्र का किसी विचारधारा से कोई संबंध नहीं है, इसका संबंध हमसे, आपसे, देश और धरती से है। संविधान हमारे देश की आत्मा है, शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों का कलश है। इस देश के हर इकाइयों को एक सूत्र में पिरोने का सूत्र है। देश प्रेम और संवेदना का एकमात्र झरना है और धरती का सबसे बड़ा आध्यात्मिक ग्रंथ है। सारे धर्मों का सार तत्व है। संविधान हमारे आंखों पर बंधी सारी पट्टियों को हटाता है और खुली आंखों से, अपनी आंखों से देश दुनिया को देखने की प्रेरणा देता है। व्यवस्था और कानून की जननी तो है ही। संविधान वह यंत्र है जिसके द्वारा जनता व्यवस्था को चुनती तो है ही, नियोजित और नियंत्रित भी करती है। लेकिन जनता जब तक उस यंत्र को जानेगी ही नहीं, तो या नाम उस यंत्र का नहीं सुनेगी, संविधान का नाम ही नहीं सुनेगी, तो इसी प्रकार की अनियंत्रित और असंवेदनशील व्यवस्थाएं ही मिलेंगी। संविधान के अनुसार भारत के हर नागरिक का प्रथम मूल कर्तव्य है कि वह संविधान को जाने। इसीलिए हम लोग पिछले 8 वर्षों से संविधान को जन जन तक पहुंचाने का महायज्ञ कर रहे हैं। आप भी संविधान को जानिए और औरों को भी जनाइए। जो भारत के लोग या व्यक्ति संविधान को नहीं जानता, वह सच्चे अर्थों में भारत का नागरिक नहीं है, केवल भीड़ का हिस्सा भर होकर रह गया है। आइए भारतीय संविधान की प्रस्तावना को गहराई से आत्मसात करें। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, ये जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, इसको बेसिक स्ट्रक्चर कहा सुप्रीम कोर्ट ने। आजकल इस पर बहस भी चली हुई है। हमारे कानून मंत्री यहाँ तक कह चुके हैं कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट का वो केशवानंद भारती केस का फैसला कि ये बेसिक स्ट्रक्चर संविधान का कुछ है, ये प्रियम्बल, ये कोई भी बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है। तो बिना गहराई में जाने हुए, बिना सोचे समझे हुए इस तरह के लोग, हमारे कानून मंत्री इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं, ये बड़ी शर्मनाक बात है। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। भारत का संविधान पारित करते समय राजेंद्र बाबू जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे और अंबेडकर जी जो संविधान के मसौदा समिति के अध्यक्ष थे, दोनों ने कहा था कि अगर अच्छे चरित्रवान, ईमानदार, संवेदनशील और चरित्रवान लोग चुनकर नहीं आएंगे तो अच्छा संविधान भी देश को खुशहाल नहीं कर पाएगा। उन्होंने दोहरी जिम्मेदारी दी थी, अच्छे लोगों को कि वे चुनाव में प्रत्याशी बने और भारत के लोगों को कि वह ऐसे लोगों को ही जिताएं। इसके लिए ज़रूरी है कि चुनाव जाति, धर्म, शराब, बाहुबल, बड़े बड़े कटआउट, सैकड़ों हजारों गाड़ियों काफिले, मीडिया द्वारा बनाई गई इमेज के आधार पर या अति खर्चीला न हो। जो भी बहुत अधिक धन, करोड़ों अरबों खर्च करके चुनाव जीतेगा, चाहे वह रुपया व्यक्ति का हो या पार्टी का हो, नंबर 1 का हो या नंबर 2 का, वो उसके कई गुना कमाएगा
और उसी में लगा रहेगा, फिर वह व्यापारी या डकैत ही होगा। जनता और उसकी सेवा और उसकी समस्याएं सुलझाना उसके लिए गौड़ हो जाएगा। विज्ञान, लोक सेवा, साहित्य, जनता और जमीन से बेहद लगाव और जुड़ाव की वजह से मुझे हमेशा लगता रहा कि संविधान बनाकर देश में लोकतंत्र स्थापित करना और ज़मीन में बोरिंग करके हैंडपंप लगाना एक जैसी प्रक्रियाएं हैं। ज़मीन से जुड़ने की, गहराई से जुड़ने की प्रक्रिया। लोकतंत्र और हैंडपंप की उपमा के अनुसार अब साफ पानी का समय और मौसम आने जा रहा है। इसी को एक शेर में इस तरह हमने कहा है, हमारी व्यवस्था, हमारा लोकतंत्र बहुत कुछ हैंडपंप की तरह होता है। पहले गंदा मैला और फिर साफ पानी खींचता है। शहीदों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की तपस्या से जो लोकतंत्र और संविधान की गंगा अवतरित हुई, वह शुरू में तमाम शंकर की जटाओं में उलझ कर रह गई। अपनी संविधान कथाओं के दौरान जब गाँव में हजारों लोगों से पूछता हूँ कितने लोगों ने संविधान का नाम सुना है, तो मुश्किल से एक दो हाथ उठते हैं। गंगा को जन जन तक ले जाने के लिए उस समय भगीरथ को दोबारा तपस्या करना पड़ा। अब हम आपको मिलकर भगीरथ समान दोबारा तपस्या, दूसरी लोकतांत्रिक तपस्या करके लोकतंत्र, संविधान, लोकनीति और शहीदों के सपनों की गंगा को जन जन तक ले चलना होगा। इसके बिना न शहीदों के सपने पूरे होंगे, न बच्चों और ज़रूरतमंदों की सही दवा और देखभाल हो पाएगी, न बच्चों की शिक्षा और ज़रूरतमंदों की सही दवा और देखभाल हो पाएगी, न सही शिक्षा की व्यवस्था हो पाएगी, न ही किसानों की आत्महत्याएं रुक पाएंगी और न ही देश में एक दूसरे के प्रति संवेदना का और प्रेम भाव पैदा हो पाएगा। आज शिक्षा में संवेदना का कितना पाठ पढ़ाया जाता है। ज्ञान, धन, संसाधन और बाहुबल से कहीं अधिक जरूरी है संवेदना का बल। व्यक्ति ताकतवर अपनी संवेदना की विराटता से होता है, न कि बड़े बड़े संसाधनों या धन से। और लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत संवेदना ही है। बचपन में सुनी चींटी और व्यवस्था कहानी याद करिए, उसे मैं कई बार आपको सुना चुका हूँ कि तोता मैना अंत में उस तोते का जो दाना खूंटे में फंसा हुआ था, जब वो नहीं निकाल पाता तो सब राजा रानी बढ़ई किसके किसके पास जाता है, कोई मदद नहीं करता, लेकिन उसको रोना एक चींटी सुनती है और चींटी आकर उससे रोने कारण पूछती है, और जब वो बताता है कि मेरा ऐसा ऐसा है, तो चींटी हाथी के सूंड में घुसने लगती है। तब हाथी कहता सूंड में घुसो उसो ना कोई, हम तो नदी सोख लो। और जब वो नदी सोखने जाती है तो नदी, कई बार ये कहानी कितनी बार सुना चुका हूँ, तो नदी आग बुझाने को आग, लाठी जलाने को लाठी, सांप मारने को सांप, रानी डसने को रानी, राजा छोड़ने को राजा, बढ़ई डांटने को तैयार हो जाता है और उस बढ़ई उसका दाल का दाना निकाल देता है। तो ये जो कहानी है, तो इस कहानी में सबसे शक्तिशाली कौन है? चींटी। और चींटी सबसे शक्तिशाली अपने संवेदना के गुण कारण है। धन बल, बाहुबल, संसाधन बल या ज्ञान बल में राजा रानी, सांप, आग, पानी, हाथी चींटी से कहीं आगे थे, लेकिन संवेदना का बल न होने कारण किसी ने कुछ नहीं किया। संवेदना ही मुख्य आंतरिक ताकत है जो कार्य करने को विवश करती है, वो ड्राइविंग सीट पे रहती है। अगर संवेदना का बल नहीं है तो हम कुछ भी आगे करेंगे ही नहीं। संवेदना ही मुख्य आंतरिक ताकत है जो कार्य करने को विवश करती है। इसलिए शिक्षा और ट्रेनिंग के दौरान संवेदना का विकास सबसे जरूरी है। भारतीय संविधान संवेदना का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, झरना है। उसे जानने से चींटियों को, आम जनता को अपनी ताकत का एहसास होने लगता है और देश के लोगों और प्रकृति से जुड़ा हुआ संवेदना पैदा होने लगती है। और अब हम सबको अपनी बाकी सारी प्रतिबद्धताओं से ऊपर उठकर देश और मानवता के आधार पर सोचना होगा। दूसरी, इस अवधारणा को मन से निकालना होगा कि समय, जमाना या युग खराब है। मेरी एक कविता है पुरानी, वह भी जमाने को बुरा कहने लगा है, लगता है वह भी बुरे माहौल में रहने लगा है। अगर आप अच्छे हैं, हम अच्छे हैं और ईश्वर वही है, तो जमाना बुरा कैसे हो सकता है? समग्रता में देखने पर सभी समय ईश्वरी ही लगेगा। हमारा संविधान हम में यह विश्वास भरता है कि वर्तमान और भविष्य बहुत अच्छा है।
यदि कहीं कोई कमी दिखती है तो उसे दूर करने की कोशिश भी हम सबको ही करनी है, उसी चींटी की तरह से। जो व्यवस्थाएं संवैधानिक और गैर जानकारी की वजह से उपजी हैं, वे उस गैर जानकारी को दूर करने का प्रयास क्यों करेंगी? इसलिए व्यवस्था संविधान को जन जन तक नहीं बताएगी। यह जो लोग वाकई जनता के कल्याण के लिए या प्रकृति के कल्याण के लिए सोचते हैं, वही संविधान की बात, जन सशक्तिकरण की बात करेंगे। यदि संवैधानिक जानकारी सबको हो जाएगी तो व्यवस्था में उपजी फसलें बदल जाएंगी। इसलिए एक बार फिर अनुरोध करता हूँ कि हमको आपको ही संविधान की जानकारी जन जन तक पहुँचानी पड़ेगी, तभी सुव्यवस्था आएगी, किसानों की आत्महत्याएं रुकेंगी और रोज़ के अखबारों में पढ़ने को मिल रही अपने घर में रहकर सीधे साधे लोगों की हत्याएं को खबरें थमेंगी, हम सुरक्षित हो पाएंगे। आपको जानकर आश्चर्य हुआ कि जब गाँव में हमारी 3-4 घंटे की संविधान कथा होती है तो लोगों की अश्रुधारा फूट पड़ती है, लोग रोने लगते हैं, रोमांचित हो जाते हैं और एक नए चमत्कारिक परिवर्तन की शुरुआत होती है। वही ब्रजेश जी के जिनके किस्सा मैंने बताया था कि उनके गांव के आसपास वो किताब जब बटी, इलाहाबाद के कई सुदूर गांव के गांवों में जहां संविधान कथा किताब जागो गणराज्य जागो पहुंच गई, लोग कहने लगे हैं कि एक जादुई किताब आती है और गांव को बदल देती है। वास्तव में अपना संविधान देश में सकारात्मक परिवर्तन की जादुई किताब है। जय भारत, जय जनतंत्र, जय लोकतंत्र, जय संविधान। तो ये सुल्तानिया जी को इतना अच्छा लगा कि इसको उन्होंने अपने फॉरवर्डिंग नोट के साथ हर जगह भेजा। और सोलह 17 शेर हैं इस गज़ल में, आपके सामने रखता हूँ। वह ज़िंदगी को हमेशा कहता सजा ही क्यों है। ये धरती का अपमान है कि धरती पर के जीवन को सजा कहा जाए। धरती हमारी माँ है और हमें पूजने के लिए सबसे इससे अच्छा कोई है नहीं। तो धरती माँ के होते हुए हम धरती पे या जीवन को सजा कहें। और तमाम धार्मिक पुस्तकों में, इवन वही वेदांत के पुस्तकों में, उपनिषदों में भी कई जगह पर, कुछ जगह तो बहुत अच्छे हैं लेकिन कई जगह फिर जीवन को निसार बताया गया, जीवन को मिथ्या बता दिया गया, असत्य बता दिया गया। जीवन सत्य है जो आँख के सामने जो। तो जब पूछिए कि क्यों सत्य नहीं है जीवन, असत्य क्यों कह दिया गया, मिथ्या क्यों कह दिया गया? क्योंकि वह परिवर्तनशील है, अमृत तो इसमें नहीं है। तो फिर ये कहिए कि अमृत तो नहीं है, असत्य क्यों? दोनों अलग अलग डायमेंशन है। अमृत न होने के लिए असत्य अगर कह दिया गया, ये तो असत्य का अर्थ नहीं है। इस तरह के बहुत सारे खेल हमारे धार्मिक पुस्तकों में किए गए हैं, और केवल एक धर्म में नहीं है, हर धर्म में उसके व्याख्याकारों ने अपने अपने स्वार्थ उसमें भरे हैं। तो इसलिए धार्मिक पुस्तकों को बहुत आँख खोल करके गहराई में सोचते हुए पढ़ना सुनना चाहिए। वह जिंदगी को हमेशा कहता सजा ही क्यों है, छोड़ना चाहता है हाथ तो फिर हाथ गहा ही क्यों है, पकड़ा क्यों है। अभी और देर तक रोशनी की ज़रूरत थी, अभी इतनी जल्दी वह चिराग बुझाई क्यों है। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत घना अंधेरा है, इसलिए बहुत ज़्यादा चिराग की ज़रूरत है। मिलते ही मैं हो गया मुरीद उस बेहतरीन शख्स का, नहीं मिला था तो ईर्ष्या का भाव रहा ही क्यों है। अक्सर ऐसा होता है कि कुछ लोग जो बहुत अच्छे होते हैं, अच्छाई सुन करके उनके प्रति हल्का हल्का ईर्ष्या का भाव भी आ जाता, मिलने की इच्छा भी रहती,
लेकिन अगर मिल लीजिए तो उसके अच्छाइयों के प्रभाव, उसके वाइब्रेशन से आपको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मिलने के पहले कभी कभी बहुत अच्छे लोगों के पास जब आप जाइए तो हल्का सा ईर्ष्या का भाव भी रहता है। ये एक विरोधाभास है ज़िंदगी का। तो इस शेर में यह व्यक्त हुआ है कि मिलते ही मैं हो गया मुरीद उस बेहतरीन शख्स का, नहीं मिला था तो ईर्ष्या का भाव रहा ही क्यों है। क्यों नहीं होता जल्दी फैसला और अमल, गुनाह सबके सामने फिर महज सिलसिलाए गवाही क्यों है। हिंदुस्तान में फैक्ट फाइंडिंग और गवाही के चक्कर में पीढ़ियों तक मुकदमे चलते रहते हैं, 50 साल 100 साल। प्रोग्राम तो लगभग नहीं के बराबर था, फिर मीडिया में ये बार बार वाहवाही क्यों है। जो जेन्युइन प्रोग्राम होता है उनका मीडिया में वाहवाही नहीं होती, लेकिन जो दिखावे के तमाम पैसे खर्च करके और प्रायोजित प्रोग्राम है, चारों तरफ उस प्रोग्राम की वाहवाही होती रहती है। सब कुछ तो दे रखा है ईश्वर ने उसे, फिर उसे ये एहसास तबाही क्यों है। बहुत सारे लोग हैं, सब कुछ है उनके पास, फिर भी परेशान है, फिर भी तबाही का एक रोना रोते रहते हैं। जब बच्चे ही पाक हैं, सच बोल सकते हैं, तो उन्हें वोट देने से मनाही क्यों है। 6 साल से ऊपर के बच्चों को कभी न कभी मताधिकार मिलेगा और वही लोकतंत्र की एक तरह से संपूर्णता होगी। ए खुदा, तूने ही तो हर रंग बनाए हैं, फिर पेड़ पौधों पत्तियों का मंजर हरा ही क्यों है। हर रंग बनाए हैं, फूल तो खैर तरह तरह के बनाए हैं, लेकिन पेड़ पत्तियां हरे रंग के ही बनाए हैं। इसका ये भी ख्याल आता है कि ऐसा क्यों है, केवल हरा ही क्यों। बहुत सारे और ऐसे पौधे हैं जिनकी पत्तियां भी अलग अलग रंग की होती हैं, लेकिन यह हरियाली क्या आंखों को ज़्यादा सुकून देती है इसलिए हरा है, या कोई और वजह है। वह तो मुफलिसों सा सबको नज़र आता है, फिर भी जीने का उसका अंदाज शाही क्यों है। अगर वाकई अत्याचार मिटाना चाहते हो तो अब तक ये अत्याचार सहा ही क्यों है। अगर आप अत्याचार सहते रहेंगे तो बढ़ता जाएगा, कोई न मन बढ़ता जाएगा अत्याचार करने वालों का। इसीलिए जहाँ भी अत्याचार की स्थिति हो, विरोध करना जरूरी है, बेचैन रहना जरूरी, वहाँ संतोष नहीं। इसीलिए मैंने कहा मुझे सार्थक बेचैनियों की ज़रूरत है, तलाश है। त्योहार व खुशियाँ पुराने कपड़ों में भी मन सकती हैं, फिर नए कपड़े हों ये जिद हुआ ही क्यों है। अब वो भी एक इंडस्ट्री है, फैशन इंडस्ट्री, कि फैशन बदल जाते हैं हर साल, इसलिए हर साल नए नए कपड़े और ये वो। पुराने कपड़े जब तक फट न जाएं, जब तक रहें, तब तक इस्तेमाल होना चाहिए धरती पर, तभी बोझ कम होगा। क्योंकि आखिर नए कपड़ों के लिए धरती के किसी न किसी रिसोर्स को ख़त्म होना होता है। ऊंचे ऊंचे टीलों पर बैठकर सोचते हैं बड़े हो गए, ऐसे ऐसे भ्रमों को मिलती हवा ही क्यों है। ज़्यादा तो जो महापुरुष हैं, जो संवेदनहीन हैं, लेकिन बड़ी बड़ी कुर्सियों या जगहों पर बैठे हैं, इसलिए वो बड़े कहला रहे हैं। जबकि जितनी की संवेदना जितनी बड़ी हो, वह व्यक्ति उतना बड़ा होना चाहिए। अधिकांश समस्याएं हमारी खुद की ओढ़ी हैं, अधिकांश समस्याएं हमारी खुद की ओढ़ी हैं। गलत मांगने का रोग हमें लगा ही क्यों है। अक्सर हम ईश्वर से संपूर्णता से सही चीज़ मांग भी नहीं पाते। मैंने वो किस्सा अक्सर सुनाया है कि एक डॉक्टर साहब थे, तो वो एक वृद्धा स्त्री की, महिला के इलाज कर रहे थे, लेकिन उनको ये भी है कि जो जैसा प्रार्थना करेगा उसका भी असर, जो अपनी चेतना का भी असर होता है स्वास्थ्य में। तो उन्होंने पूछा, माँ जी आप क्या प्रार्थना करती हैं। तो उन्होंने कहा कि माँ मैं प्रार्थना करती हूँ कि मेरा ये दर्द कम हो जाए। तो उन्होंने कहा कि माँ जी प्रार्थना करिए कि दर्द ख़त्म हो जाए,
जब दर्द कम हो जाए आप प्रार्थना करेंगे, इसका मतलब है कि दर्द रहे लेकिन कम हो जाए। लेकिन प्रार्थना करिए पूरा जाए, तब आपका पूरा शरीर, उसके ग्लैंड सब उसको ख़त्म करने में लगेंगे। उस दर्द को थोड़ा बचा के क्यों रखना चाहती हैं? तो वही है कि अधिकांश समस्याएं हमारी खुद की ओढ़ी हुई हैं। गलत मांगने का रोग हमें लगा ही क्यों है? प्रकृति में कहीं गैर जरूरी हिंसा नहीं है। समाज में इतनी गैर जरूरी खून खराबा हुआ ही क्यों है? खुदा इवन अगर शेर भी खाता है, मारता है किसी पशु को अपने आहार के लिए, तो दौड़ा करके, ताकि जो अच्छे स्वस्थ हों वो निकल जाएं, जो गरीब हो, मरणासन हो, एक तो उनको ख़त्म खाया जाए, और दूसरा एक ही मारेगा, और जब तक उसकी फिर दोबारा महीने 15 दिन बाद भूख नहीं लगेगी तब तक फिर नहीं मारेगा। वो आप स्टोर करने के लिए और फ्रिज में रखने के लिए नहीं मारेगा। खुदा तो शुरू से ही सभी को मिला ही हुआ है, फिर हर एक बंदा खुदा की तलाश कर रहा ही क्यों है? ईश्वर तो संपूर्णता ही ईश्वर है, तो हमारे आसपास सब जगह वही है। जब जोड़ जोड़ कर रिश्ते सुंदर बन जाते हैं, फिर जोड़ तोड़ का ये रोग लगा ही क्यों है? जब विकेंद्रित संपूर्ण दृष्टि का एहसास नहीं है, जब विकेंद्रित संपूर्ण दृष्टि का एहसास नहीं है, फिर ध्यान केंद्रित करना वो सिखाता ही क्यों है? कंसंट्रेशन और डिकंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन किसी चीज़ को सीखने के लिए, अभ्यास करने के लिए, कभी काम करने के लिए ज़रूरी है, लेकिन जीवन जीने के लिए डिकंसंट्रेशन, होलिस्टिक, सब कुछ संपूर्णता में देखना ज़रूरी है। जो केवल बहुत कंसंट्रेशन के साथ जीवन जीने लगते हैं वो बड़ा ख़तरनाक होता है। डिप्रेशन हो जाता है और तनाव हो जाता है। वो मैं अक्सर डिस्ट्रेस करने के लिए जब बच्चों को जाता हूँ या उनको वो लेक्चर्स लेता हूँ, तो उनको फिज़िक्स का फार्मूला भी बताता हूँ कि स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर अपॉन एरिया। प्रेशर को एरिया से भाग दिया जाए, क्षेत्रफल से भाग दिया जाए, तो वो स्ट्रेस का मेजरमेंट है। तो अगर स्ट्रेस किसी को ज़्यादा हो तो दो ही रास्ते कम करने को याद आते, जहाँ से प्रेशर आ रहा हो वो कम किया जाए, अगर प्रेशर नहीं कम किया जा सकता तो एरिया बढ़ाया जाए। और हम जिससे जहाँ जहाँ तक जुड़ाव महसूस करते हैं संवेदनात्मक, वह सब हमारा एरिया, हमारी एक्सटेंडेड बॉडी है। तो अगर हम अपना एरिया बढ़ा दें तो तनाव कम हो जाता है। आज की भावगंगा यही समाप्त होती है, और अब शुभ रात्रि, और कल फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।